बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर 3 डायनेमिक्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। मिसाल के तौर पर जब आप एक बंदूक चलाते हैं तो गोली आगे की तरफ मूव करती है और बंदूक पीछे की तरफ धकेलती है। जब आप एक कश्ती के किनारे पर खड़े होकर कश्ती में छलांग लगाते हैं तो कश्ती आप आगे की तरफ छलांग लगाते हैं, कश्ती पीछे की तरफ मूव करती है। जब आप कश्ती को किनारे पर खड़े होकर धक्का देते हैं तो कश्ती आगे की तरफ जाती है और कश्ती आपको पीछे की तरफ धकेल देती है। जब एक परिंदा हवा में उड़ता है वो हवा को नीचे की तरफ फेंकता है और हवा उसे ऊपर की तरफ उठाती है। जब आप ज़मीन पर चलते हैं आप ज़मीन को पीछे की तरफ छोड़ जाते हैं और ज़मीन आपको आगे की तरफ धक्का देती है। तो ये सब कुछ हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमें सारी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है इन सब चीज़ों के बारे में। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मिसाल के तौर पर अगर एक बॉडी है ए बॉडी बी पर फोर्स लगाती है तो ये एक्शन है, और जब बी बॉडी दोबारा ए पर फोर्स लगाती है तो ये रिएक्शन है। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रद्द-ए-अमल होता है। If one body exert a force on a second body, the second body also exert an equal and opposite force on the first body. तो एक बॉडी जब दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है सेकंड बॉडी पे, तो सेकंड बॉडी जो है वो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती है पहली बॉडी पे।